एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। हमने पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से स्टार्ट की हुई हैं। उसके कई सारे पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन एंड साइक्लो एडिशन दोनों कंप्लीट हो गई हैं। आज हम इसके थर्ड टाइप की पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, जो होती हैं सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस। सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस क्या होती हैं? सबसे पहले अगर इसकी बात की जाए तो इसमें क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक्स एंड फॉर्म्स। इसमें जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, वो बनता भी है और ब्रेक भी होता है। अब तक आप इलेक्ट्रोसाइक्लिक को अगर देखो क्या कर रहे थे, उसमें हम एक सिग्मा बॉन्ड या तो बन रहा था या फिर ब्रेक हो रहा था। फिर हमने पढ़ी थी सेकंड टाइप की साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जिसमें दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे थे या फिर ब्रेक हो रहे थे अगर रिएक्शन बैकवर्ड हो जाए तो। और यहाँ पर सिग्माट्रोपिक में क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन भी रहा है एंड ब्रेक भी हो रहा है, दोनों काम साथ साथ होंगे। तो ये इन तीनों में डिफरेंस है। तो सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस में यही मेन चीज याद रखनी है कि सिग्मा बॉन्ड ब्रेक भी होना है और फॉर्म भी होना है। अब इसके क्या टाइप्स हो सकते हैं, किन किन टाइप्स की सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस हो सकती हैं? मेनली हमारी ये होती हैं 3,3 एंड 2,2 सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस। ठीक है, 3,3 सिग्माट्रोपिक। इसमें 3 का मतलब ये है कि अभी हम देखो एग्जांपल करेंगे, उससे हम इसको समझेंगे कि इस तरीके से 3,3 का क्या मतलब है। तो 3,3 सिग्माट्रोपिक की अगर बात करें तो दो टाइप की होती हैं, कॉप रीअरेंजमेंट एंड क्लेजन रीअरेंजमेंट। तो 3,3 सिग्माट्रोपिक को हम क्लेजन रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं, कॉप रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि क्लेजन में कोई हेटेरोएटम यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, ये हेटेरोएटम यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो इसलिए इसको हमने बोल दिया क्लेजन रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो कॉप रीअरेंजमेंट हमारा इस तरीके से होता है। तो हमें करना क्या होता है, इसको सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो हमारा कार्बन, कोई दो कार्बन यहाँ पर दिए हुए हैं और दोनों के पास ही डबल बॉन्ड है, तो इसको हम ऐसे नंबरिंग देते हैं 1 2 3, और इसके पास वाले को भी 1 2 3। आपको इस तरह का कोई अरेंजमेंट देखना है किसी भी रिएक्शन में। अगर ऐसा अरेंजमेंट दिख रहा है तो आप उसको इस तरीके से नंबरिंग दे सको और फिर ये बॉन्ड आपको ब्रेक कराना है। ठीक है, ये 1 1 वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये जो 3 3 वाला बॉन्ड है ये फॉर्म हो जाएगा। इसीलिए इन रिएक्शंस को हम 3,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये वाला सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। कौन से वाले? थर्ड कार्बन, दोनों का ही थर्ड कार्बन जो है वो आपस में फॉर्म कर रहे हैं सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर आप कैसे करोगे, इसको बॉन्ड को ब्रेक करा दोगे तो यहाँ से ये बॉन्ड तो गया, ये ऐसे हो गया, बाकी यहाँ पर जो एक बॉन्ड था ये फॉर्म हो गया। ओके, एंड ये जो डबल बॉन्ड्स यहाँ पर हैं ये कहाँ जाएंगे, ये इस तरफ आ जाएंगे दोनों ऐसे। तो ये होता है हमारा 3,3 सिग्माट्रोपिक कॉप रीअरेंजमेंट। ओके, तो 3,3 सिग्माट्रोपिक आपको कैसे समझ आएगी, अगर कहीं भी आपको इस तरह का रीअरेंजमेंट दिख जाए रिएक्शन में तो आप वहां पर इस तरह की सिग्माट्रोपिक रिएक्शन कराओगे। क्लेजन रीअरेंजमेंट में भी सेम चीज है, यहाँ पर भी आपको 1 2 3 नंबरिंग इसी तरीके से करनी है, बस यहाँ पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया। तो इसको भी हम कैसे करेंगे, सेम इस तरीके से यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन। ठीक है, ये एक हमारा एल्डिहाइड ये बन जाएगा CHO। ठीक है, 2,3 सिग्मा 2 नहीं है, 2,3 सिग्माट्रोपिक है। 3,3 सिग्माट्रोपिक एंड 2,3 सिग्माट्रोपिक। इसमें हमारा क्या होगा, 2 और 3 कार्बन जो है वो आपस में ऐड होंगे। कैसे होंगे इसको हम लास्ट में बाद में देखेंगे, पहले हम 3,3 सिग्माट्रोपिक के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, इसमें की है हीटिंग। अच्छा, ये हीटिंग की कंडीशन ही होनी चाहिए इसके लिए, फोटोकेमिकल कंडीशन नहीं होती, हीटिंग में ही होती है सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस। तो इसको हम कैसे करने वाले हैं, देखो अरेंजमेंट तो ये 1 2 3 वाला यहाँ पर भी है, 2 3 पोर्शन पे दोनों पे डबल बॉन्ड है एंड 1 1 इस तरीके से बॉन्ड बन रहा है। तो यहां से बॉन्ड होगा ब्रेक और ये हो जाएगा फॉर्म। तो क्या बनेगा, ये
यहाँ पर 2 COET ग्रुप लगे हुए हैं और यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन, इसमें हमें बताना है क्या प्रोडक्ट आपका आने वाला है। तो सेम वही हमारी ये कौन सी रीअरेंजमेंट हो गई, क्लेजन रीअरेंजमेंट। तो इसमें हम ये वाला सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे और ये ब्रेक करेंगे, क्योंकि ये 1 2 3 इस तरह 3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से ये ऐसे बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ये ऑक्सीजन यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड इधर और एक मिथाइल ग्रुप इधर, एक ग्रुप इधर। ठीक है, वैसे तो ये इतना इजी है करना कि बॉन्ड ब्रेक करो, सिग्मा बॉन्ड बनाओ इस तरह 3 3 का और ये आपका आंसर आ जाएगा। बट इसमें स्टीरियो अगर हमें बतानी हो तो कैसे करेंगे। मान लो ये मिथाइल ग्रुप पूछा है कि ये बताओ कि कौन सी पोजीशन पे लगे हुए हैं, ये दोनों सिस हैं या ट्रांस हैं। अगर ये पूछ लिया जाए तो फिर इसका आंसर कैसे दे पाएंगे हम। तो देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले इसको एक चेयर फॉर्म में दिखाना होगा। ठीक है, वैसे तो ये जैसे साइक्लोहेक्सेन होती है उसको हम चेयर फॉर्म में दिखाते हैं, ये भी उसी तरीके से है, बस ये एक बॉन्ड ही तो नहीं बन रहा है इसका। तो हम इसको एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे। और यहाँ पर ये दोनों डबल बॉन्ड है और ये जो मिथाइल ग्रुप है देखो दोनों ट्रांस है ना यहाँ पर, तो यहाँ भी हमें क्या दिखाना होगा इसको, ट्रांस, ऐसे। ठीक है, अब ये ट्रांस तो दिख गए और तो अब यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक कराना है और इनको फॉर्म करना है। तो क्या बनेगा, अब यहाँ पे देखो एक मिथाइल तो ऊपर की साइड है इस रिंग में, एक मिथाइल नीचे की साइड है, तो मतलब ये दूसरे के ट्रांस होंगे। तो यहाँ पर एक तो हमारा ये वाला डैश वेज से होगा और एक डैश। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांस, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगी। ओके, तो जब भी आपको एक क्लेजन कॉप रीअरेंजमेंट में बतानी हो स्टीरियोकेमिस्ट्री तो उसको इस तरीके से बनाकर देखना है, फिर हमें उन ग्रुप्स को देखना है ऊपर या नीचे किस तरीके से वो अरेंज है। ओके, एक और क्वेश्चन है। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमारा 1 2 3 1 2 3 1 वाला बॉन्ड ब्रेक 3 वाला फॉर्म। तो यहाँ पर 3 3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन हो रही है। तो इसको हम, ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो गया ना, देखो ये वाला बॉन्ड तो हमने ब्रेक किया अभी और ये वाला हमने यहाँ पर बना दिया। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ये जो OH था इसके पास इस 1 2 पोजिशन पे डबल बॉन्ड और सिमिलरली आपके यहाँ पर इस वाली पोजीशन पे डबल बॉन्ड, राइट। तो ये इस तरीके की स्ट्रक्चर बन गई है। इसको हम थोड़ा सा और अरेंज कर सकते हैं। ये हमारी अभी इनोल फॉर्म आई है, इसको हम कीटो फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, ये वाला जो यहाँ पर, इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, ऐसे, और ये वाला बॉन्ड जैसे ही ब्रेक करेगा ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इधर आएगा और ये H+ इस माइनस पे आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं इन कीटो फॉर्म। ठीक है, ये कीटो फॉर्म में हो गया कन्वर्ट। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, इसमें कई स्टेप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको दिया हुआ है LDA, THF और टेम्परेचर है -78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो LDA क्या होता है, हमारा एक बेस होता है और वो भी बल्कि बेस होता है। ये अटैक तो नहीं कर सकता लेकिन H+ जरूर निकाल सकता है। ठीक है, बहुत बल्कि बेस होता है। तो इसको यहाँ जहां भी एसिडिक H दिखेगा ये वहां से प्रोटॉन निकालेगा। यहाँ पर देखो 2 H दिए हुए हैं और क्योंकि यहाँ पर अगर नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर डिलोकलाइज भी हो सकता है। ठीक है,
तो इसलिए यहाँ पर सबसे स्टेबल हमारा एक कार्बन आयन बनेगा। तो हम यहीं से निकालते हैं H+ फर्स्ट स्टेप में। यहाँ पे आ गया एक कार्बन आयन इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर और ये इधर, तो यहां से हमारा जो आएगा, बाकी सब सेम है, सिर्फ ये हमारा यहाँ पे एक इनोलेट बन गया O-, ठीक है। इनोलेट बन गया है, और इनोलेट बन गया है तो क्या करेगा इनोलेट हमारा, देखो यहाँ पर देन इस पार्ट के बाद में दिया हुआ है ये वाली चीज टर्शियरी ब्यूटाइल, यहाँ पे लगे हुए हैं जो हमारा सिलिकॉन है, उसके साथ तो एक क्लोरीन लगी हुई है और दो हमारे मिथाइल ग्रुप लगे हैं और एक टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है। इस टाइप के स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर सिलिकॉन के पास है एम्प्टी ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन ये वाला O- वाला पार्ट है, तो ये इसके एम्प्टी ऑर्बिटल्स में डाल देगा इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ से ये सिलिकॉन इससे अटैच हो जाएगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ऑक्सीजन के साथ में अटैच हो गया सिलिकॉन इस तरीके से, और इस पे आ गया एक नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में आए हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इस पे हो गया एक नेगेटिव चार्ज। ओके, अब यहां पर देखो जैसे इसने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स डाले, क्लोरीन भी यहां से बाहर जाएगा, तो ये क्लोरीन यहां नहीं आएगा, सिर्फ इतना पार्ट, 4 बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है। अब यहां तक जो हो चुका है, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में दी हुई है हीटिंग की कंडीशन, आपको यहाँ पर हीट कराया, तो सिंपल कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पर हीटिंग में, देखो यहाँ 1 2 3 1 2 3 बन रहा है, यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको, क्लेजन रीअरेंजमेंट हो जाएगा, 1 1 बॉन्ड ब्रेक एंड 3 3 का बॉन्ड फॉर्म। तो यहां से हम करेंगे इसको ऐसे ब्रेक, और यहाँ पे हो जाएगा एक बॉन्ड फॉर्म, इस तरीके से, और यहाँ पे ये सिलिकॉन माइनस Me2 टर्शियरी ब्यूटाइल ये अटैच है ही, ठीक है। अब हीटिंग की कंडीशन हो चुकी है हमारी, और यहाँ पर फिर दिया हुआ है HCl यहाँ पर H+ देगा। H+ का क्या काम होगा, देखो ये जो माइनस आया है, अच्छा यहाँ पर ना ये ऑक्सीजन सिलिकॉन का बॉन्ड बना है, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ये वाले ने डायरेक्ट इसमें इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, ये चीज भी आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर ये भी सोच रहे होगे आप, कंफ्यूजन होगा कि ये वाला माइनस डायरेक्ट यहाँ से भी तो अटैक कर सकता था ना सिलिकॉन पे, तो ये यहाँ से ऐसे इनोलेट बन के क्यों हुआ है, क्योंकि देखो सिलिकॉन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है ना, वो स्ट्रोंगर होता है देन, स्ट्रोंगर बॉन्ड देन किससे, जो कार्बन ऑक्सीजन होगा, सॉरी कार्बन सिलिकॉन होगा, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन के साथ सिलिकॉन बॉन्ड बनाएगा, ये स्ट्रोंगर बॉन्ड बनता है इन कंपैरिजन ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन और सिलिकॉन का बॉन्ड बनेगा, ना कि ये। जब भी आपको सिलिकॉन दिया जाएगा वहां पर इनोलेट ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होगी इसकी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे माइनस आया है, इसको न्यूट्रलाइज कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे ये बॉन्ड आप ब्रेक करोगे, मैं यहीं पे लिख रही हूँ इसको, नेक्स्ट लाइन में लिखना, ये पार्ट तो गया, यहाँ पे आ गया नेगेटिव, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे नेगेटिव आया, तो ये यहाँ से ये H+ ले लेगा, तो यहाँ से ये बना देगा हमारा OH, COOH ग्रुप यहाँ पर लग गया। और ये जो दोनों मिथाइल ग्रुप हैं, इनको कौन सी पोजीशन पे रखना सही रहेगा, ट्रांस पे, क्योंकि इसको अगर आप बनाओगे इस वाले को, तो एक ऊपर की साइड जाएगा और एक नीचे की साइड जाएगा, तो यानी एक दूसरे के ट्रांस होंगे, ठीक है। आपस में ये दोनों सिस हैं, लेकिन वैसे ये ट्रांस पोजीशन में आएंगे इस तरीके से। तो फाइनल आंसर आ गया है आपका ये वाला, ओके। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं सिग्मा टॉपिक के बीच में।
यहाँ पर स्टार्टिंग में हीटिंग नहीं कराई थी, आपको स्टार्टिंग में 1 2 3 3 3 सिग्मा टॉपिक नहीं करानी थी रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर वो डबल बॉन्ड नहीं था। हमने इस वाले पार्ट से वो इस तरीके से इसको अरेंज कर दिया कि ये 3 3 सिग्मा टॉपिक हो जाए। तो आपको इसी तरीके से मिलेंगे, कुछ रिएजेंट्स दिए जाएंगे और फिर बीच में कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी जहां पर आपको सिग्मा टॉपिक रिएक्शन करानी होगी। ओके, तो ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इस तरह से रिएजेंट जब डाल देते हैं बीच में तो उनसे क्या क्या चीजें होती है। ओके, तो यहाँ पे ये 3 3 सिग्मा टॉपिक के तो एग्जाम्पल देख लिए हमने। अब हम 2 3 सिग्मा टॉपिक के भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब बात करते हैं 2 3 सिग्मा टॉपिक रिएक्शंस की। जैसे वहां पर 3 3 कार्बन का बॉन्ड बना है, ऐसे यहाँ 2 और 3 का बनेगा। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट होगा आपका वो किस तरह से दिया जाएगा, एक बार उसको भी देख लेते हैं। कुछ इस टाइप से आपको दिया जाएगा कोई भी कंपाउंड, ठीक है। इसमें यहाँ पर 1 2 3 एंड 1 2 ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और इसका बॉन्ड फॉर्म होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो एक्स वाई है ये क्या चीज है, तो एक्स जो होगा यहाँ पर वो कोई भी हेटेरोएटम हो सकता है, कोई भी हेटेरोएटम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कुछ भी हो सकता है। और वाई क्या है यहाँ पे, वाई होगा यहाँ पे एनी एटम विद लोन पेयर, जिसके पास भी लोन पेयर होंगे, कुछ इस टाइप का हमारा यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा हो जाए यहाँ पे, अगर यहाँ ऑक्सीजन हो और इसके साथ में कुछ सल्फर ग्रुप लगाओ, तो यही बात हो गई। यहाँ पर एक हेटेरोएटम है और यहाँ पर एक लोन पेयर वाला ग्रुप है, ये भी हेटेरोएटम हो सकता है, ठीक है। दोनों ही हेटेरोएटम हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उससे समझ आएगा कैसे होती है रिएक्शन। देखो काफी बड़ा क्वेश्चन है, कई सारे पार्ट्स इसमें दिए हुए हैं लेकिन इजी है। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर एक ऑक्सीजन हेटेरोएटम है और सल्फर जिसपे लोन पेयर्स हैं, तो यानी कि इसको 1 2 ऐसे कर सकते हैं और यहाँ पर 1 2 3 पे डबल बॉन्ड भी है। तो यहाँ पर चांसेस पूरे हैं हीटिंग की कंडीशन में कि यहाँ पर 2 3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन हो सबसे पहले, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में यही होने वाला है, आपकी 2 3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन होगी। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये वाला बॉन्ड जो है इस 3 के पास आएगा, यहाँ 1 2 पोजिशन पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो इस 3 वाली पोजीशन पे आपका कौन अटैच होगा, सल्फर, जिससे एक ऑक्सीजन अटैच है एंड एक पीएच अटैच है। और ये वाला जो ऑक्सीजन है इसका जो बॉन्ड भी ब्रेक हुआ है अभी, यहां से सल्फर के बन गए इस तरीके से बॉन्ड, ठीक है। तो ये इस तरीके का अरेंजमेंट हमारा हुआ है आफ्टर 2 3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन। 3 और 2 का बॉन्ड बना है, सल्फर से ऑलरेडी पीएच भी अटैच था और ऑक्सीजन भी अटैच था। सल्फर के 3 बॉन्ड बन गए इसलिए पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया हुआ है, देखो एलडीए। सेकेंड स्टेप जो हम कर रहे हैं एलडीए वाला, इसमें क्या होगा, हमारा बल्कि बेस है तो H+ निकालेगा। तो यहाँ पर कहाँ से H+ निकले, जहाँ कार्बन आयन स्टेबल हो, तो ये सल्फर के जस्ट पास वाला H यही निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ माइनस आएगा तो माइनस प्लस ये दोनों आपस में जो है एक उसमें होंगे कॉन्जुगेशन में, तो यहाँ पे और ये वाला माइनस इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में होगा। तो यानी कि यहाँ पे सबसे स्टेबल कार्बन आयन बनने वाला है, तो इस वाली पोजीशन पे आ गया माइनस। इस तरीके से हुई है रिएक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में दिया हुआ है मिथाइल आयोडाइड। अब यहाँ पे जो ये माइनस बना है, ये जो कार्बन आयन बना है, ये डायरेक्टली अटैक करेगा किस पे, मिथाइल ग्रुप पे, और आयोडीन जाएगा यहाँ से बाहर। तो इसकी रिएक्शन से यहाँ पर ये वाला मिथाइल ग्रुप आके लग जाएगा इस कार्बन आयन पे, ठीक है। और सल्फर और ऑक्सीजन का आपस में बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव है, इस तरीके से, ठीक है। ये वाला हमारा यहाँ तक का प्रोसेस हो गया है कंप्लीट। अब यहाँ पर इस वाले स्टेप पे जाने से पहले हम यहाँ पर एक चीज और देख रहे हैं कि यहाँ पर फिर से 1 2 3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन हो सकती है। सो अगेन वी कैन डू द सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन हियर एंड कौन से 2 3 सिग्मा ट्रोपिक। तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड फिर से ब्रेक होने वाला है और ये वाला पार्ट हमारा जाने वाला है अगेन जहां पर था पहले
इस वाली पोजीशन पे, फिर से ये ऑक्सीजन यहीं पर ऐड हो जाएगा और इस ऑक्सीजन के साथ में हमारा अटैच है सल्फर एंड सल्फर से अटैच है पीएच। ठीक है, यहाँ 1-2 पोजीशन पे लग गया डबल बॉन्ड, मिथाइल ग्रुप हो गया यहाँ। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये अरेंजमेंट फिर से हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा ये वाला, इसमें फॉस्फोरस के पास है लोन पेयर्स और सल्फर के पास है एम्प्टी ऑर्बिटल्स। तो ये वाले लोन पेयर्स आएंगे इस एम्प्टी ऑर्बिटल में। जैसे यहाँ पर एम्प्टी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो यहाँ पर ये सल्फर पे आ जाएगा नेगेटिव और ये इस तरीके से अटैच हो जाएगा। ये पीएच तो लगा हुआ है, ये पूरा ग्रुप आप यहाँ पे इस तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, मिथाइल। अब लास्ट में क्या होने वाला है, देखो MeOH दिया हुआ है तो यहां से ये बॉन्ड करेगा ब्रेक, ये माइनस है क्योंकि, तो ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन को मिलेंगे, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज ऐसे। ठीक है, MeOH यहां से हमें H+ मिलेगा और ये इस पे ऐड हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आपका ये आ जाएगा, यहां पर आएगा OH। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके से होती है ये रिएक्शंस। कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, बीच बीच में हमें करनी पड़ती है सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको 3-3 सिग्माट्रोपिक, 2-3 सिग्माट्रोपिक किस तरीके से होती हैं। ये बहुत इजी भी लगती है, रिएक्शंस इजी होती हैं, बस पहचाननी है आपको, इनका रीअरेंजमेंट आपको करना है। अभी हमारा पेरिसाइक्लिक का ये वाला पार्ट भी खत्म होता है, तो पेरिसाइक्लिक में अब हम करेंगे नेक्स्ट तीनों ही जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लोएडिशन एंड सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस हैं, जो लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, नेक्स्ट वीडियो में हम वो करने वाले हैं। उससे आपको काफी आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।